Hello, friends. I hope you are doing well. Welcome to Talkies Connect. ऐसी कुछ एक्टिविटीज, कुछ सिचुएशंस होती हैं जब हमारा काम पास्ट में शुरू हुआ है और या तो अभी प्रेजेंट में इस मोमेंट में खत्म हो चुका है या फिर हो सकता है थोड़ा कुछ और समय तक चल रहा है। थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है, राइट? तो इस तरह की सिचुएशंस के लिए हम सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करेंगे? यही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को किस तरह से यूज किया जाता है, इसका क्या स्ट्रक्चर है और कैसे हम सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं, हम ये जानेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत आसानी से हम ऐसी एक्टिविटीज के लिए सेंटेंसेस फ्रेम करना सीख जाएंगे। वीडियो के एंड में आपके लिए एक एक्सरसाइज है जहां पर आप अपने आप को एसेस कर सकते हैं और उसके बाद उसके आंसर्स भी दिए हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको इसी तरह का यूजफुल कंटेंट मिलता रहे। तो पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए इसका स्ट्रक्चर होगा एस प्लस हैज, हैव प्लस बीन। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे, उसमें आईएनजी ऐड करेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट। हैज, हैव हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज किया था, तो हमें पता है कि हैज सिंगुलर फॉर्म्स के साथ यूज किया जाता है और हैव को प्लूरल फॉर्म्स और आई के साथ यूज करते हैं। तो स्ट्रक्चर होगा एस प्लस हैज बीन या तो हैव बीन प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, जो मेन फॉर्म ऑफ वर्ब होता है जिसे हम शॉर्ट में V1 भी बोलते हैं। V1 प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। अभी तक हम बाकी के टेंसेस में भी देख चुके हैं कि जब भी हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना होता है हम नॉट वर्ड वर्ब के पहले ऐड करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब्स में दो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, हैज बीन, हैव बीन, तो जब भी हम हेल्पिंग वर्ब्स के लिए दो वर्ड्स का यूज करते हैं तो जो नेगेटिव वर्ड नॉट है वो ये दोनों के बीच में हम प्लेस करेंगे। सो व्हाट विल बी आवर स्ट्रक्चर? आवर स्ट्रक्चर विल बी एस प्लस has plus not been V1 ing object interrogative sentences। interrogative sentences मतलब questions जब भी हम फ्रेम करेंगे, हम पहले भी देख चुके हैं अपने पहले वीडियोस में, हम हेल्पिंग वर्ब्स को आगे ऐड करते हैं और सब्जेक्ट को पीछे, मतलब इसकी प्लेस एक्सचेंज हो जाती है। अभी तक हम सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव बीन यूज कर रहे थे, अब हैज पहले आएगा और फिर सब्जेक्ट फिर बीन। अब क्योंकि यहाँ पे दो वर्ड्स हैं हेल्पिंग वर्ब में, दो वर्ड्स हैं हैज बीन, हैव बीन, तो ये दोनों के बीच में सब्जेक्ट आएगा जब हम क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर होगा हैज या तो हैव, आइदर हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। अब जब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर होगा हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव में से कोई एक आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन V1 आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम हेल्पिंग वर्ब्स में दो वर्ड्स यूज करेंगे तो नेगेटिव वर्ड नॉट बीच में आएगा और जब हम क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे तो सब्जेक्ट ये दोनों वर्ड्स के बीच में आएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अब जब हम WH क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे तो WH वर्ड इस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर के आगे आ जाएगा, वो चाहे हम पॉजिटिव वे में पूछ रहे हैं या नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो ये स्ट्रक्चर के आगे हम WH वर्ड को ऐड कर देंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा WH क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट बीन प्लस V1 ing एंड देन ऑब्जेक्ट। फॉर नेगेटिव WH question word plus has or have plus subject plus not plus been V1 ing and then object। बहुत इंपॉर्टेंट जो हम सभी को याद रखना चाहिए, हमें इसमें दो वर्ड्स की जरूरत पड़ने वाली है, एक है सिंस और एक है फॉर। क्योंकि हम ये सेंटेंसेस ऐसी एक्टिविटीज के लिए फ्रेम करते हैं जो पास्ट में कहीं पे शुरू हुई थी और या तो अभी तक चल रही हैं या हो सकता है आगे फ्यूचर में कुछ और समय तक चले। इसके लिए हमें वर्ड्स सिंस यूज करना होता है। सिंस हम यूज करते हैं कब? जब हम एक स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं। सिंस मंडे, सिंस 2010,
सिंस मॉर्निंग। और फॉर हम यूज करते हैं फॉर अ ड्यूरेशन, फॉर 2 hours, फॉर 5 days, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर 7 days। तो सिंस हम यूज करेंगे जब स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हमें करनी है, फॉर हम यूज करेंगे जब हमें एक ड्यूरेशन की बात करनी है। हम इसमें हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं, तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हैज कहां पे यूज होगा। हैज बीन यूज करेंगे हम सिंगुलर फॉर्म्स के साथ, ही, शी, इट। हैव बीन हम यूज करेंगे प्लूरल फॉर्म्स के साथ और आई के साथ। आई भले ही सिंगुलर है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब क्योंकि इसमें वर्ड कंटिन्यूअस आया है, तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लर्नर्स कि इसमें हम आईएनजी यूज कर रहे हैं, वी1 यूज कर रहे हैं, तो दे मेक अ रॉन्ग सेंटेंस, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आई एम लिविंग इन पुणे फॉर 2 years, विच इज नॉट करेक्ट। तो फिर हम इसका प्रॉपर यूज सीखते हैं जिससे कि आपसे ये मिस्टेक्स ना हो। द यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आर to show an action that started in the past and is still continuing. पास्ट में एक्शन शुरू हुए हैं और अभी तक वो चल रहे हैं। To express about an action that started in the past and just stopped recently. ऐसे एक्शंस के बारे में भी बात करने के लिए हम इसका यूज करते हैं जो पास्ट में शुरू हुए हैं और अभी अभी हाल फिलहाल में खत्म हुए हैं। अब हम इनको डिटेल में समझते हैं। So let us understand the first use of present perfect continuous tense in detail. To talk about an action that started in the past and is still continuing. ऐसे actions जो past में किसी point of time पे start हुए हैं और अभी तक चल रहे हैं। For example, I have been studying English for 3 months. I is subject. I के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा दैट विल बी हैव बीन। आई हैव बीन, स्टडी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसमें हमने आईएनजी ऐड किया है। आई हैव बीन स्टडिंग, ऑब्जेक्ट इज व्हाट? इंग्लिश। क्या स्टडी कर रही हूं? इंग्लिश। कितने दिनों से? 3 महीनों से। तो ये ड्यूरेशन है फॉर 3 months। अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था कि सिंस और फॉर का यूज हमें कैसे करना है। तो यहाँ पे हमने फॉर यूज किया है क्योंकि हम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि कितने समय से हम इंग्लिश सीख रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि ड्यूरेशन क्या है, कि मैं इंग्लिश कितने समय से सीख रही हूं। मैंने कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताया कि जनवरी से या फरवरी से या 10th मार्च से, ऐसी कोई डेट की बात नहीं हो रही है। अगर कोई पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर टाइम की बात होती तो हम सिंस यूज करते। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ड्यूरेशन की। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 months। तो 3 महीने से इंग्लिश सीख रही हूँ, पढ़ रही हूँ और अभी भी वो काम चल रहा है। अभी मेरा कोर्स खत्म नहीं हुआ है, मैं अभी भी उसे स्टडी कर रही हूँ। पास्ट में स्टार्ट हुआ 3 महीने पहले, अभी भी कंटिन्यू है, इसीलिए हमने इसका यूज किया है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल। वो इस कंपनी में ईयर 2020 से वर्क कर रही है, मतलब उसने इस कंपनी में 2020 से काम करना चालू किया है और वो अभी भी इसी कंपनी में काम कर रही है। तो हमारा सेंटेंस होगा शी हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2020। यहाँ पे हमने सिंस यूज किया है क्योंकि हम एक पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहे हैं जो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है कि ईयर 2020 से उसने इस कंपनी में काम करना चालू किया है। अभी क्या चल रहा है? ईयर 2025 और अभी भी वो इसी कंपनी में काम कर रही है। तो पास्ट से ये काम चालू हुआ ईयर 2020 से और अभी भी प्रेजेंट में ये काम चल रहा है, मतलब उसने कंपनी छोड़ी नहीं है, वो कंटिन्यू कर रही है। सो आवर सेंटेंस विल बी शी हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2020। शी सब्जेक्ट, हैज बीन क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हैज बीन हमने यूज किया। वर्क हमारा मेन वर्ब है आईएनजी, एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इन द कंपनी। व्हाट इज द टाइम? सिंस 2020। नाउ द नेक्स्ट यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, to talk about an action that started in the past and just stopped recently.
ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे एक्शंस जो पास्ट में कभी चालू हुए हैं और अभी अभी खत्म हुए हैं, अभी अभी हमने उन्हें हाल फिलहाल में खत्म किया है, वहां भी हम इसका यूज करते हैं. So let us understand the next use of present perfect continuous tense with an example. His clothes are wet because it has been raining and he was outside. कुछ देर पहले किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बारिश शुरू हुई, बारिश हो रही थी और कोई बाहर था, वो बाहर था. तो प्रेजेंट में उसका क्या रिजल्ट है कि उसके कपड़े भीग चुके हैं. मतलब कुछ समय बारिश हुई, बारिश 1 घंटा 2 घंटा हुई, जब भी हुई हो, पास्ट में बारिश शुरू हुई और अभी हाल फिलहाल में मे भी हो सकता है 10-15 मिनट पहले या आधा घंटा पहले बारिश रुकी और जब वो घर अभी आया है इस वक्त, तो उसके कपड़े प्रेजेंट टाइम में क्या रिजल्ट हमें दिख रहा है कि उसके कपड़े भीगे हुए हैं. तो पास्ट टाइम में कोई एक्शन स्टार्ट हुआ, वो बाहर था, बारिश हुई, वो भीग गया और प्रेजेंट टाइम में हमें इसका रिजल्ट दिखता है कि उसके कपड़े भीग चुके हैं. तो इस टेंस का हम यूज कहां करते हैं? इसका दूसरा यूज क्या है कि पास्ट में कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन स्टार्ट हुआ और उसका रिजल्ट हमें अभी प्रेजेंट में दिख रहा है क्योंकि हाल फिलहाल में वो काम खत्म हुआ है. सो लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. ही इज टायर्ड बिकॉज ही हैज बीन रनिंग फॉर 1 hour. क्योंकि वो 1 घंटे से दौड़ रहा था, अभी प्रेजेंट में क्या रिजल्ट है कि वो थक चुका है, राइट? उसने दौड़ना स्टार्ट किया था 1 घंटा पहले. पास्ट में ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई है 1 घंटा पहले. हम ड्यूरेशन बता रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं कर रहे हैं कि 10 o'clock 11 o'clock. हमने ड्यूरेशन बताया है, 1 घंटा 1 hour. तो उसने 1 घंटा पहले दौड़ना शुरू किया, इसीलिए वो थक गया. तो प्रेजेंट में हमें क्या रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि वो थक चुका है. सो व्हाट विल बी आवर सेंटेंस? He is tired because he has been running for 1 hour. तो जो काम पास्ट में शुरू हुआ और हाल फिलहाल में खत्म हुआ है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर रहे हैं. ही सब्जेक्ट, हैज बीन हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, रन V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ing ऐड किया है और ड्यूरेशन हमने बताया है फॉर 1 hour. और जो रिजल्ट हम बताएंगे कि वो थक चुका है, वो सिंपल पास्ट में होगा. He is tired. So these were the 2 uses of present perfect continuous tense. I hope आपको क्लियर हुए होंगे. Now let us talk about contractions. Contractions make spoken English more natural and fluent. जब हम contractions यूज करते हैं बात करते वक्त, तो वो ज्यादा नेचुरल साउंड करता है. तो हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम कॉन्ट्रैक्शंस को कैसे यूज करेंगे. बिगनर लेवल पे जो स्पीकर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शंस का यूज बहुत कम करते हैं, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए. तो कॉन्ट्रैक्शंस को आप इस वीडियो के साथ प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको उसकी हैबिट हो जाए और आप भी बहुत नेचुरल और फ्लुएंट साउंड करेंगे. I, we, you, they, he, she, it. हम सभी प्रोनाउंस के साथ इसको प्रैक्टिस करते हैं. I have been, I've been. We have been, we've been. You have been, you've been. They have been, they've been. He has been, he's been. She has been, she's been. It has been, it's been. इस तरह से हम कॉन्ट्रैक्शंस यूज करेंगे. स्पेलिंग्स में चेंज हो जाएगा. जब हम आई हैव को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आई के बाद अपॉस्ट्रोफी वी आएगा. वी के साथ जब हम वी हैव को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वी अपॉस्ट्रोफी वी. यू हैव, यू का स्पेलिंग वाई ओ यू अपॉस्ट्रोफी वी. दे हैव THEY अपॉस्ट्रोफी वी, देव. देन ही हैज, ही अपॉस्ट्रोफी एस. She has, she SHE apostrophe S. It has, IT it apostrophe S. So let's see few more examples of present perfect continuous tense ताकि हमें ये और बेहतर तरीके से समझ में आएगा. और इसे हम प्रैक्टिस करेंगे सभी प्रोनाउंस के साथ, I, we, you, they, he, she. क्योंकि सिंगुलर फॉर्म्स के साथ हैज बीन यूज होगा,
प्लूरल फॉर्म्स के साथ हैव बीन, आई के साथ हैव बीन, तो आपको उसकी भी प्रैक्टिस होगी कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस तरह के सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे, और एग्जाम्पल्स यूज करने से आपको ये और बेहतर तरीके से समझ में आएगा. सो आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज I've been learning English for 3 months. मैं 3 months से इंग्लिश सीख रही हूँ. मतलब 3 महीने पहले मैंने इंग्लिश सीखना चालू किया है और मैं अभी भी सीख रही हूँ. वो एक्शन अभी भी कंटिन्यू है. You've been waiting for a long time. आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं. मतलब आपने इंतजार करना पहले चालू किया. बहुत देर मतलब हो सकता है 2 घंटे हो गए हो, 3 घंटे हो गए हो, और हम यहाँ पे ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, लंबा समय, तो हमने फॉर यूज किया है. You've been waiting for a long time मतलब आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं. We've been working on this project since Monday. ध्यान दीजिए हमने यहाँ पे since यूज किया है क्योंकि हम एक स्पेसिफिक डे की बात कर रहे हैं, मंडे. मंडे से हम लोग इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं. We've been working on this project since Monday. वो लोग 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं. हमने यहाँ पे ड्यूरेशन की बात की है, 2 घंटे 2 hours, तो हम फॉर यूज करेंगे. सेंटेंस होगा They've been playing cricket for 2 hours. मतलब उन्होंने 2 घंटे पहले खेलना चालू किया. मान के चलिए अभी 6 बज रहे हैं तो 4 बजे से उन्होंने खेलना चालू किया. हम इस सेंटेंस में टाइम नहीं ड्यूरेशन मेंशन कर रहे हैं तो हम फॉर यूज करेंगे. They've been playing cricket for 2 hours. अब अगर हमने टाइम मेंशन किया होता कि 4 बजे से वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्या चेंज होता? They've been playing cricket since 4 PM, क्योंकि 4 PM क्या है? एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है. वो सुबह से टीवी देख रहा है. सुबह, मॉर्निंग डे का एक स्पेसिफिक टाइम होता है तो हमने सिंस यूज किया है. वो सुबह से टीवी देख रहा है. He's been watching TV since morning. सिंस क्यों यूज किया? क्योंकि हम एक स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं, सुबह की बात कर रहे हैं. अब अगर हमें यह बोलना होता कि वो 4 घंटे से टीवी देख रहा है तो हमारा सेंटेंस होता He's been watching TV for 4 hours, क्योंकि 4 hours क्या है? ड्यूरेशन है. वो पूरा दिन से अपने एग्जाम की पढ़ाई कर रही है. पूरा दिन. मान के चलिए, इमेजिन कीजिए कि अभी शाम हो गई है, कुछ 6, 7 या 8 बजे का टाइम है, और तब आप इस बारे में बोल रहे हैं कि वो पूरा दिन, ड्यूरेशन हम बता रहे हैं कि सुबह से उसने पढ़ना चालू किया था और अभी शाम हो गई है, अभी भी वो पढ़ाई कर रही है अपने एग्जाम के लिए. तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? अब क्योंकि पढ़ाई करना चालू हुआ है सुबह, अभी हो रही है शाम, तो पास्ट में ये काम चालू हुआ है, सुबह से ये काम चालू हुआ है. तो सेंटेंस होगा She's been studying for her exam all day. कल से बारिश हो रही है. बारिश के लिए हम it प्रोनाउन यूज करेंगे. It's been raining since yesterday. Yesterday कल की बात कर रहे हैं, हमने एक स्पेसिफिक टाइम की बात की. हम ये नहीं बोल रहे कि 1 दिन से बारिश हो रही है या 2 दिन से बारिश हो रही है. हमने स्पेसिफिक टाइम मेंशन किया है तो सेंटेंस विल बी It's been raining since yesterday. अब अगर हम बोलते कि 2 दिन से बारिश हो रही है, It's been raining for 2 days, क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन की बात हो रही है, स्पेसिफिक टाइम की नहीं. अब हम ये जानते हैं कि जो कॉमन मिस्टेक्स बिगिनर्स करते हैं वो क्या होती हैं ताकि आप उन्हें अवॉइड कर सकें. पहला जो बहुत कॉमन मिस्टेक बिगिनर्स करते हैं वो ये कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बोलना है कि हम ईयर 2020 से पुणे में रह रहे हैं, मैं ईयर 2020 से पुणे में रह रही हूं, मुझे अगर ऐसे बोलना है तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो स्पीकर्स करते हैं. आई एम लिविंग इन पुणे सिंस 2020. अब सिंस तो आपने करेक्ट यूज किया क्योंकि आपने पॉइंट ऑफ टाइम बताया, लेकिन ये जो आई एम लिविंग है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. ये बता रहा है कि आप अभी ये काम कर रहे हैं, राइट, फॉर अ टेम्पररी पीरियड. इससे ये बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि आपने पास्ट में कभी 2020 से रहना चालू किया और आप अभी तक रह रहे हैं. हमने बोला आई एम लिविंग क्योंकि भाई मैं तो अभी भी रह रही हूं, और टाइम लगा दो आगे कि 2020 से मैंने रहना चालू किया, तो आई एम लिविंग इन पुणे सिंस 2020. तो भाई सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया. सामने वाले को समझ आ गया कि मैं रह रही हूं पुणे में 2020 से.
बट ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है, क्योंकि जब हमें किसी ऐसी सिचुएशन की बात करनी होती है जो काम पास्ट में चालू हुआ और अभी तक कंटिन्यू है, तो हमें हैव बीन, हैज बीन यूज करना होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, उसमें आईएनजी ऐड करके. सो व्हाट विल बी द करेक्ट सेंटेंस? I have been living in Pune since 2020. Now it is correct. ओके, हम कभी कभी जो बिगनर स्पीकर्स होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट का भी यूज करते हैं, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का यूज कहाँ किया जाता है? जो काम हम पहले भी कर रहे थे, हम अभी भी करते हैं, हम आगे भी करते रहेंगे, राइट? तो उन्हें लगता है कि भाई ऑफिस जाना तो एक रेगुलर वर्क है, रिपीटेटिव एक्शन है. तो अगर हमें ये बोलना है कि वो यहाँ 5 साल से काम कर रही है, क्योंकि भाई वो काम कर रही है ना, रोज ऑफिस आ रही है, तो उन्हें लगता है कि क्योंकि ये रिपीटेटिव एक्शन है तो हम ऐसे बोल सकते हैं शी वर्क्स हियर फॉर 5 years, विच इज रॉन्ग. ग्रामेटिकली इट इज कंप्लीटली रॉन्ग. सेंटेंस होगा क्योंकि उसने 5 साल पहले काम करना चालू किया था. ये एक्शन 5 साल पहले स्टार्ट हुआ था और अभी भी कंटिन्यू है, पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक कंटिन्यू है, और शायद ऐसा हो सकता है कि आगे फ्यूचर में भी वो ये कंटिन्यू करेगी. तो ऐसी सिचुएशन में कि कोई काम पहले चालू हुआ, अभी प्रेजेंट तक चल रहा है और हो सकता है कि आगे कुछ और टाइम तक भी चले, तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो व्हाट विल बी आवर सेंटेंस? शी हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years. फॉर यूज किया है क्योंकि हमने ड्यूरेशन की बात की है, 5 years. नेक्स्ट मिस्टेक इज कि सिंस और फॉर में कंफ्यूज हो जाते हैं. सिंस की जगह फॉर, फॉर की जगह सिंस. तो मैं एक बार और रिपीट करती हूं कि सिंस हम यूज करते हैं स्पेसिफिक टाइम के लिए और फॉर यूज किया जाता है ड्यूरेशन के लिए, राइट? सो लेट्स सी मिस्टेक्स किस तरह से हो सकती हैं. मैं सुबह 10 बजे से वेट कर रही हूं, अभी भी कर रही हूं. तो मेरा वेट करना कब चालू हुआ? 10 बजे. मान के चलिए अभी कुछ 11:30 हो रहा है, 11:30 बज रहे हैं, तो 1.5 घंटे से वेट कर रही हूँ. बहुत लंबा टाइम हो गया, 1.5 घंटा. तो क्या बोलेंगे? I have been waiting for 10 a.m. or I have been waiting since 10 a.m. What will be the correct sentence? Since के साथ. I have been waiting since 10 a.m. is the correct sentence. अब अगर सुबह 10 बजे से वेट करना चालू किया, अभी प्रेजेंट में 11:30 हो रहा है और हमें ड्यूरेशन बताना है कि 1.5 घंटे से वेट कर रही थी, तब हम फॉर यूज करेंगे और हमारा सेंटेंस क्या होगा फिर? I have been waiting for 1.5 hours. अब बीन ही यूज करना भूल गए. भाई स्ट्रक्चर तो पूरा यूज करना पड़ेगा ना. हैव बीन, हैज बीन. ऐसा तो नहीं होगा कि हैव यूज कर लिया, बीन भूल गए, हैज यूज कर लिया, बीन भूल गए. तो ये मिस्टेक भी होती है विच इज कंप्लीटली रॉन्ग. तो हमें क्या करना है? लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल. मैं 3 महीने से इंग्लिश पढ़ रही हूँ, राइट? सीख रही हूँ. सो आई हैव स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 months. बीन तो है ही नहीं, सो इट इज रॉन्ग. सो व्हाट विल बी द कंप्लीट एंड करेक्ट सेंटेंस? आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 months. 3 महीने पहले से इंग्लिश सीखना चालू किया, अभी भी सीख रही हूँ. हो सकता है कुछ दिन और बचे हैं, 1 महीना या 15 दिन, तो थोड़ा टाइम आगे तक भी ये काम चलने वाला है. इस सिचुएशन में भी हम यही टेंस का यूज करेंगे. I have been studying English for 3 months. हमने अभी जो मिस्टेक्स डिस्कस की हैं, आई होप आपके लिए यूजफुल होंगी और बोलते वक्त आप इनको अवॉइड करिए, इसका प्रैक्टिस कीजिएगा. ये थोड़ा सा ट्रिकी टेंस है, राइट? पास्ट में काम चालू हुआ, अभी भी चल रहा है, या हाल फिलहाल में खत्म हुआ, या कुछ समय और तक भी ये चलेगा, तब हम इसे यूज करते हैं. सो आई होप हमने जो कुछ भी वीडियो में डिस्कस किया ये आपके लिए हेल्पफुल होगा. स्पेशली जो मिस्टेक्स हमने डिस्कस की हैं उन्हें भी ध्यान से जरूर देखिएगा. और ये है आपके लिए जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. कुछ सेंटेंसेस हैं जहां पे आपको करेक्ट फॉर्म फिल करना है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है. इसके बाद इसके आंसर्स दिए हुए हैं, चेक कीजिएगा आपका क्या स्कोर रहा, क्या कंफ्यूजन है आपको. आप कमेंट्स बॉक्स में हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं. जरूर बताइएगा आपके कितने आंसर्स करेक्ट निकले. और हो सके तो कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करने की खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा. कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं. सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज रिमेंबर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपको इसी तरह का और भी हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।